केतुमाल, भद्राक्ष, रम्यक वर्ष तथा वहां के निवासियों का वर्णन, हरिवर्ष में स्थित विष्णु के विमान का वर्णन, जम्बूद्वीप के वर्णन में भारतवर्ष के कुल पर्वतों, महानदियों, जनपदों और वहां के निवासियों का वर्णन, भारतवर्ष में 4 युगों की स्थिति का प्रतिपादन। सूत जी ने कहा, केतुमाल वर्ष के पुरुष कृष्ण वर्ण के होते हैं और सभी पनस कटहल का भोजन करने वाले होते हैं। वहां की स्त्रियां कमल पत्र के समान वर्ण वाली होती हैं, वे सभी 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। भद्राक्ष वर्ष के पुरुष शुक्ल वर्ण के होते हैं और स्त्रियां चंद्रमा की किरणों चांदनी के समान वर्ण वाली होती हैं। ये सब आम का आहार करते हैं और 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। रम्यक वर्ष के पुरुष और स्त्रियां सभी चांदी की प्रभा के समान दिखाई देते हैं। ये सत्व भाव में स्थित रहने वाले होते हैं तथा वटवृक्ष के फल का भोजन करते हैं और 11,500 वर्षों तक जीवित रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष में सोने की आभा वाले निवास करते हैं। सभी लकुच बड़हर के फल का भोजन करते हैं और 12,500 वर्ष तक सभी स्त्री पुरुष उसी प्रकार जीवित रहते हैं जैसे कि देवलोक में स्थित हो। कुरु वर्ष में दुग्धाहार करने वाले श्याम वर्ण के स्त्री पुरुष 14,500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे सभी मैथुन से उत्पन्न होते हैं, नित्य सुखोपभोगी होते हैं और चंद्रद्वीप में महादेव शिव की निरंतर उपासना करते हैं। हे विप्रों, इसी प्रकार किंग पुरुष वर्ष के मनुष्य स्वर्ण वर्ण के समान होते हैं। पाकड़ वृक्ष के फलों का भोजन करने वाले ये 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये भक्ति युक्त होकर आदर सहित मन को ध्यान में समाधिस्थ कर चतुर्मूर्ति देव ब्रह्मा की निरंतर उपासना करते रहते हैं। इसी प्रकार हरिवर्ष में रहने वाले महारजत स्वर्ण के समान आभा वाले होते हैं। वे 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, ईख के रस का भोजन करते हैं। यहाँ के मनुष्य विष्णु की भावना से भावित होकर विश्वयोनि नारायण देव विष्णु की सदा उपासना करते हैं। वहाँ पारिजात के वन में शुद्ध स्फटिक का बना हुआ चंद्रमा की शुभ्र कांति के समान कांति वाला वासुदेव का एक विमान है। 4 द्वारों, 4 तोरणों से समन्वित तथा 10 प्राकारों से युक्त वो विमान अनुपम, दुराधर्ष और दुर्गम है। यह स्फटिक के मंडपों से युक्त देवराज के भवन के समान है तथा सभी ओर से हजारों स्वर्ण स्तंभों से अलंकृत है। इसमें सोने की सीढ़ियां हैं। ये दिव्य सिंहासनों से समन्वित, सभी प्रकार की शोभाओं से संपन्न तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। स्वादिष्ट जल वाले सरोवरों और नदियों से शोभित है। वह स्थान नारायण परायण पवित्र वेद्याध्ययन में तत्पर पुरुष हरि का ध्यान करने वाले लोगों तथा निरंतर मंत्रों द्वारा माधव की स्तुति करने वाले और उन्हें नमस्कार करने वाले योगियों से व्याप्त रहता है। वहां राजा लोग देवों के आदिदेव अमित तेजस्वी विष्णु की महिमा का सभी कालों में कीर्तन करते रहते हैं। श्रृंगार करने में तत्पर युवावस्था वाली एवं विलासिनी मनोरम स्त्रियां वहां सदा नृत्य एवं गान करती रहती हैं। एलावृत वर्ष में कमल के समान वर्ण वाले जामुन के फल के रस का सेवन करने वाले तथा 13,000 वर्ष के स्थिर आयु वाले व्यक्ति निवास करते हैं। भारतवर्ष के स्त्री और पुरुष अनेक वर्ण के बताए गए हैं। वे विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में निरत रहते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे सुव्रतों, इनकी परम आयु 100 वर्ष की कही गई है। अनेक प्रकार का आहार करने वाले वे अपने पुण्य पाप के निमित्त से जीवित रहते हैं। ये वर्ष 9,000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। हे विप्रो, ये अधिकारी पुरुषों की कर्म भूमि है। महेंद्र, मलय, सह्य, शक्तिमान, त्रिक्ष, विंध्य तथा पारियात्र ये 7 कुल पर्वत यहाँ हैं। इंद्रधुम्न, केशरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, इन 8 द्वीपों के अतिरिक्त ये 9वां द्वीप सागर से घिरा हुआ है। ये द्वीप दक्षिणोत्तर में 1,000 योजन में फैला हुआ है। इसके पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन और मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र रहते हैं। यहाँ के मनुष्य यज्ञ, युद्ध और वाणिज्य द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। यहाँ पर्वतों से निकली हुई पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। शतद्रु, चंद्रभागा, सरयू, यमुना, रावती, विस्तस्ता, विपाशा, देविका, कुहू, गोमती, धुतपापा, बाहुदा, दृष्टवती, कौशिकी तथा लोहिता ये सभी नदियां हिमालय की तलहटी से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, विध्वन्नी, त्रिदिवा, पर्णाशा, वंदना, सदानीरा, मनोरमा, चर्मण्यवती, दुर्या, विदिशा, वेतव्रती, शिग्रु तथा स्वशिल्पा ये नदियां पारियात्र पर्वत का आश्रय लेने वाली कही गई हैं। नर्मदा, सुरसा, शोणा, दर्शाना, महानदी, मंदाकिनी, चित्रकूटा, तामसी, पिशाचिका,
चित्रोत्पला, विपाशा, मंजुला तथा वालुवाहिनी नामक ये वृक्षवान पर्वत के नीचे के भाग से निकली हुई नदियां मनुष्यों के सभी पापों का हरण करने वाली है। तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, शिरघोदा, महानदी, वेण्या, वैतरणी, बलाका, कुमुद्वती, तोया, महागौरी, दुर्गा और अंतःशिला नाम की ये नदियां विंध्य के निचले भाग से निकली हैं और शुभ हैं तथा पवित्र जल वाली हैं। हे द्विजोत्तमो, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वर्णा, मत्सरी, तुंगभद्रा, सुरप्रयोगा तथा कावेरी ये नदियां दक्षिण की ओर जाने वाली तथा सह्य पर्वत के पादमूल से निकली हैं। ऋतुमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पवती और उत्पलावती मलय पर्वत से निकली ये सभी नदियां शीतल जल वाली कही गई हैं। ऋषिकुल्या, त्रिसामा, मंदगा, मंदगामिनी, रूपा, पालासिनी, ऋषिका तथा वंशकारिणी ये नदियां शुक्तिमान पर्वत के निम्न भाग से उत्पन्न हैं और मनुष्यों के सभी पापों को हरण करती हैं। हे द्विश्रेष्ठों, इन सभी महानदियों की सैकड़ों नदियां और उपनदियां हैं जो सभी पापों को हरने वाली तथा स्नान, दान आदि कर्मों में पवित्र हैं। उनमें ये कुरु, पांचाल, मध्य देश आदि के लोग, पूर्व के देशों में रहने वाले कामरूप के निवासी, पुंड्रु, कलिंग तथा मगध देश के लोग, समस्त दक्षिणात्य तथा इनके अतिरिक्त सौराष्ट्रवासी, शूद्र, हाभीर, अर्बुद पर्वतीय जाति विशेष के लोग, मालव, मालक, पारियात्र में रहने वाले, सौवीर, सैंधव, हूण, शाल्व, कल्प निवासी, मद्र, राम, अम्बष्ट तथा पारसी लोग इन नदियों के किनारे रहते हैं और इन नदियों का जल पीते हैं। कवियों, मनीषियों ने भारतवर्ष में कृत, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली इन 4 युगों को बताया है। ये युग अन्यत्र कहीं नहीं होते। हे महर्षियों, किंग पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें न शोक है, न परिश्रम है, न उद्वेग है, न भूख का भय है। वहाँ सारी प्रजा स्वस्थ, आतंक रहित तथा सभी प्रकार के दुखों से मुक्त रहती है। सभी स्थिर यौवन वाले होते हैं और अनेक प्रकार के भावों से रमण करते रहते हैं।